करने वालों के लिए दिन और ना करने वालों के लिए रातें छोटी हो जाती है। दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश कुमार बिजनेस की बात से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम मुर्गे के थोक बिजनेस को किस प्रकार से करें और उसमें कैसे लाभ कमाएं। मुर्गे का व्यवसाय अगर कोई भी व्यक्ति साधारण रूप से अगर थोक में करना चाहता हो तो कुछ चीज़ों को जान ले, जिससे मुर्गों को हम क्या खिलाएं और मुर्गों को कैसे रखें, वरना थोड़ी सी भी लापरवाही से पूरा धंधा हमारा चौपट हो सकता है। मुर्गे के व्यवसाय में सर्वप्रथम हम बहुत ज़्यादा पूंजी न लगा के हम इस व्यवसाय को कर सकते हैं। थोक व्यवसाय को करने के लिए हम किसी ऐसे डीलर से संपर्क करेंगे जो मुर्गों की सप्लाई छोटे छोटे डीलरों को करता हो। इसमें दो प्रकार का बिजनेस है, एक छोटे डीलर और एक बहुत बड़े डीलर। परंतु मैं बहुत बड़े डीलर की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बड़ा डीलर बनने के लिए बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है और छोटे डीलर के लिए छोटी पूंजी की आवश्यकता होती है। हम साधारण रूप से कह सकते हैं कि हम 10,000 से लेकर 50,000 रुपये तक के व्यवसाय को करना चाहें तो इस वीडियो के मार्फत से ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर बड़ी डीलर की जानकारी अगर लेनी चाहिए तो मुझे कमेंट में लिखें, मैं बड़े डीलर के बारे में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करूंगा। इस व्यवसाय में हमें किसी प्रकार की कोई गाड़ी नहीं लेनी है। गाड़ी वाले से संपर्क करके हमें रेट तय करना है कि मुर्गे कितने में मिल जाएगा। इस प्रकार से हम 2-3 डीलर से संपर्क करें और मुर्गे का रेट तय करें और अपने फार्म या किसी भी तरह का एक छोटा सा 10 बाई 10 या 10 बाई 15 का एक कमरा बना के उसमें मुर्गे को रखें। जब हम मुर्गों को गाड़ी से मंगवाते हैं तो सर्वप्रथम हमें ये ध्यान देना चाहिए कि मुर्गों को फार्म में उतारने से पहले उन्हें पानी और दाने की व्यवस्था कर देनी चाहिए, क्योंकि जो मुर्गे हम खरीदते हैं या लाते हैं वो घर से कम 10, 20, 50 किलोमीटर की दूर से आते हैं और मुर्गे थक जाते हैं। थक जाने का उन्हें पानी और दाना देना चाहिए, जिससे मुर्गे स्वस्थ फिर से हो सकें। हम अपने फार्म में जो मुर्गे उतरवाते हैं उनके लिए हम कुछ अच्छी क्वालिटी के दाने रखें, जैसे फिनिशर या कॉन्स्ट्रेट। इन दानों को खाने के बाद मुर्गों में सूखा की मात्रा जो होती है वो कम जाती है, अत्यथा न ही जाती है। मुर्गा इससे वेट में आ जाते हैं। इसलिए कभी भी हम अपने मुर्गों को सिर्फ मक्का ना खिला के अच्छा दाना खिलाएं। ये तो रह गई सवाल हम मुर्गों को फार्म में उतारते हैं। इसके बाद हमें व्यवसाय किस प्रकार से करना है। मुर्गों का जब हम अपने फार्म में उतारते हैं तो हम इसको बेचेंगे तभी हमें इनकम प्राप्त होगी। हम अपने इलाके में जो मुर्गों का व्यवसाय करते हैं, जो मुर्गों को काटते हैं, जिसे कटर कहा जाता है, उनके पास जाके हम रेट तय करते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी के पास जाएंगे तो ये ज़रूर बताएगा कि हमें 10 रुपये का मिल रहा है, हमें 50 रुपये का मिल रहा है, हमें 100 रुपये का मिल रहा है, कोई न तो कोई रेट वो अवश्य बताएगा। उस प्रकार से जाके हम उससे रेट तय करते हैं। अगर हम अपने इलाके में कम से कम अगर 5 से 10 कटर भी सेट कर लेते हैं और वो पर डे का अगर 20-20 किलो भी मुर्गा अगर हमारे से ले जा के काट देते हैं तो हमारी बिक्री 2 कुंटल की हो जाती है। क्योंकि हम मंडी से जब मुर्गा लेते हैं तो मंडी से मुर्गा हमें 5 रुपये से लेके 10 रुपये किलो लेके हमें मुर्गा देता है, अर्थात 1 किलो पर वो 5 रुपये से लेके 10 रुपये किलो तक की मार्जिन लेके हमें मुर्गा देता है। और जब हम अपने फार्म में उस मुर्गे को उतार लेते हैं तो हम 5 रुपये से लेके 10 रुपये तक मार्जिन में मुर्गे को अपने कटर को या लोकल लोगों को देते हैं। इस प्रकार से अगर हम 2 कुंटा अगर मुर्गा मार्केट में बेच लेते हैं तो हमको 2,000 रुपया बच जाएगा। परंतु ऐसा नहीं है, 2,000 रुपया नहीं बचता है, क्योंकि इसमें कुछ दाने का खर्च और कुछ मेहनत का अगर काट देते हैं तो 1,500 रुपया हमारा शुद्ध बेनिफिट हो जाता है। मुर्गे का व्यवसाय कच्चा व्यवसाय है।
क्योंकि जब भी हम मुर्गे को गाड़ी से उतार के अपने फार्म में रखते हैं तो हमारे कुछ न तो कुछ मुर्गों की मोर्टलिटी हो जाती है, जिसे हम अपने फार्म के जो फ़ायदा है उसी में से माइनस करते हैं। तो हम साधारण रूप से बहुत बड़ी इनकम ना करके भी, मान लीजिए अगर 2000 मिलता है जिसे हम 1000 माइनस कर देते हैं, फिर भी 1000 रुपया हमको बेनिफिट मिल जाता है। बशर्ते इस थोक मुर्गे में हमें ये ध्यान रखना ज़्यादा अनिवार्य है कि हम जो मुर्गा सप्लाई करते हैं वो ज़्यादा उधार में न करके नगद में करने की कोशिश करें, क्योंकि मुर्गे का व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है ज़्यादा करके ये उधार पे ही डिपेंड है। परंतु अगर हमें लंबा व्यवसाय चलाना है तो हमें उधारी से बचना होगा, क्योंकि उधारी ही एक ऐसी बिजनेस वालों की दुश्मन है जो अच्छे बिजनेस को खाक में मिला देती है। क्योंकि जो व्यक्ति ज़्यादा उधार लगा के चला जाता है वो लौट के दोबारा नहीं आता है। इसलिए हमें अपनी उधारी से बच के रहना चाहिए। इसलिए मेरा उन भाइयों से कहना है कि जो मुर्गों का थोक व्यवसाय करना चाहते हैं वो 2-3 डीलरों से संपर्क करके उनका नंबर ले लें, और मार्केट जो होलसेल विक्रेता है कंपनियों के नंबर ले लें, उनसे नंबर से वो अपना रेट जानकारी प्राप्त करें और मुर्गों की सप्लाई अपने फार्म पे करवाएं और कटर को मुर्गा बेचें। इससे वो अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये मुर्गे का छोटा व्यवसाय है। अगर बड़ा व्यवसाय अगर करना हो, इसमें गाड़ी और बहुत बड़े फार्म की आवश्यकता होती है, बड़े डीलरों को पकड़ना पड़ता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करें, मैं इससे बड़ा और बड़े डीलर बनने का बिजनेस बताने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।